अध्यात्म रामायण युद्धकांड सर्ग 11th chapter of युद्धकांड means लंका कांड अध्यात्म रामायण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, रावण ऐसे वचन कहकर प्रेम पूर्वक रानी मंदोदरी को समझाकर रावण चला युद्ध करने श्री राम के साथ रणभूमि में। आवत हैं राम लखन दुनु भैया, अब के देखब मोब के देखब तोर लड़ैया। दृढ़ चंदन पर चढ़कर घोर निशाचरों से घिरकर 16 चक्कों वाले रथ पर वरुद कुंवर से सजा हुआ रथ ले चला खर सत्वर। ऐसे चला। दृढ़ चंदन पर चढ़कर घोर निशाचरों से घिरकर 16 चक्कों वाले रथ पर वरुद कुंवर से सजा हुआ रथ ले चला सत्वर। उसे घेरे थे घोर निशाचर, रथ में जुटे थे गधे भयंकर। रथ सभी अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त था, सभी युद्ध सामग्रियों से युक्त था। निकल पड़ा सहसा रावण, भीषणाकार भयावह तन, भीषण रणकर्कश खर रावण को आते देख कर। डर गई वानरी सेना, रामाश्रिता राम पालिता सेना। डर गई वानरी सेना, रामाश्रिता राम पालिता सेना। हनुमान तत्क्षण उछलकर हुए रावण से युद्ध तत्पर। हनुमान उसके वक्ष पर अतुलित पराक्रमी बलधर। दृढ़ मुक्का बांधकर वेग से प्रहार किए उस पर। रावण उस मुक्के के प्रहार से घुटनों के बल गिरा रथ से। मूर्छित हुआ मुहूर्त एक, उठा रावण पुनः चेत। बोला हनुमान जी से, वीर हो मेरे मति से। हनुमान कहे, धिक्कार मुझे, तू जीवित बचा मेरे प्रहार से, इसलिए धिक्कार मुझे। अब तू भी मुक्का मार मेरे वक्ष पर। रावण
अपना बल दिखा मुझ पर, रावण अपना बल दिखा मुझ पर। तत्पश्चात मेरा प्रहार पाकर प्राण त्याग देगा न संशय कर। तब वैसे ही मुक्के से हनुमान के वक्ष पर रावण ने प्रहार किया कसकर। हनुमान की आंखें घूमने लगी, कुछ तिल मिला गए, फिर संज्ञा होने पर उसे मारने को तैयार हुए। तब डर कर गया भाग रावण राक्षस राज। तब डर कर गया भाग रावण राक्षस राज। तब हनुमान, अंगद और नलनील बानर प्रौर चारों एकत्र होकर देखते राक्षस श्रेष्ठ को। देखे अग्निवर्ण सर्परोमा और खड्गरोम को। तथा वृश्चिक रोम सहित चारों राक्षसों को क्रमशः चारों वानर वीर सिंहनाद करते हुए पृथक पृथक श्री राम के निकट गए और इन चारों को वध दिए। इन चारों को पहले वध दिए। ये देखिए, ये 14वां। वृश्चिक रोम सहित मतलब हनुमान, अंगद, नल और नील ने मिलकर किसको? वृश्चिक रोम सहित खड्गरोम, सर्परोम और अग्निवर्ण को वध दिए और वध करके श्री राम के निकट गए। तब दशशीष क्रुद्ध होकर दशग्रीव क्रुद्ध होकर दिखा आता हुआ अपने ओठों को कुंठित होकर चबाता हुआ। क्रूरता से श्री राम की ओर दौड़ा, आंखें फाड़कर रथारूढ़ दशशीष वज्रवत बाण बरसाने लगा श्री राम पर। प्रहार करने लगा घन घोर जलधार जैसे, सभी वानर वीरों को व्यथित कर दिया अपने प्रहार से। तब पावक सदृश बाण जो थे स्वर्णभूषित श्री राम पर बरसाता रावण एकाग्रचित्त रथ पर सवार रावण का निरीक्षण करके रघुनंदन को पैदल भूमि पर हैं यह परीक्षण करके देवेंद्र बोले सारथी मातल से इस तरह वचन उनसे, कुछ इस तरह वचन उनसे। मेरा रथ लेकर जाओ भूमि पर खड़े रघुत्तम के पास, हे अनघ तुरंत जाकर करो मेरा यह कार्य खास। तब मातल देवेंद्र को प्रणाम किए। देवेंद्र का रथ लेकर मातल प्रस्थान किए। रथ में हरे रंग के घोड़े जुड़े थे।
श्री राम के पास रथ लेकर उड़े हुए। मातली। स्वर्ग से श्री राम के निकट आए मातली जी, बोले मुझे देवेंद्र ने भेजा है हे रघुनाथ जी। देवराज का यह रथ आपकी विजय के लिए है हे प्रभु, और महाराज इंद्र ने अपना यह सुशोभित धनुष भी भेजा है विभु। और भेजे हैं ये अभेद्य कवच तलवार, 2 तरकश भी विचित्र प्रकार। अब कृपया इस रथ पर सवार होकर राक्षस राज रावण का कीजिए संहार। हे देव, मुझ सारथी को साथ लेकर वृत्तासुर की तरह रावण का वध दीजिए कर। तब सवार हुए उस दिव्य रथ पर श्री राम, लोक को अपने श्री से करते अभिराम। महायुद्ध होने लगा भयंकर बड़ा भारी, जिसे देख सुनकर जोश जगे रोमांचकारी। महात्मा राम का युद्ध बुद्धिमान रावण के साथ। अग्नि अस्त्र से अग्नि अस्त्र को काटते रघुनाथ, देवास्त्र को काटते देवास्त्र से। रावण का प्रयास निष्फल करते हर प्रकार से। रावण महान क्रोध से भरकर प्रहार करता श्री राम पर। रावण के धनुष से छूटे शर, होकर सर्प महाविषधर। तीर के पीछे पंख लगे थे, श्री राम के हर तरफ गिरते थे। तीर के पीछे पंख लगे थे, हर तरफ श्री राम की ओर गिरते थे। हर तरफ श्री राम की ओर गिरते थे। वे बाण सांप की तरह मुख वाले थे। वे बाण सांप की तरह मुँह वाले थे, मुख से अग्नि उगलने वाले थे। रावण तीर छोड़ा, हर तरफ सर्वत्र दिखाई पड़ते थे सर्प ही सर्प। सर्वत्र दिखाई पड़ते थे सर्प ही सर्प। तब श्री राम ने सर्पों का अनुसंधान कर, हर तरफ भर गए हैं यह जानकर, घोर गरुड़ अस्त्र लिए सर्पास्त्रों पर छोड़ दिए। श्री राम के हाथों से छूटे बाण, होकर के गरुड़ाकार, काटे रावण के सारे शर को। सर्प का शत्रु गरुड़ होकर वो। रावण अपने अस्त्रों को कटा देखकर, जिसको निष्फल कर दिए थे श्री राम रघुवर, रावण श्री राम पर प्रहार किया सहसा, करने लगा घोर बाणों की वर्षा। करने लगा घोर बाणों की वर्षा। पुनः पुनः उसके बाणों से सेना सहित, पुनः रावण के बाणों से सेना सहित, उसने बाणों से सेना सहित श्री राम को भी कर दिया व्यथित। एक बार तो श्री राम को कर दिया व्यथित। इस प्रकार घोर बाण मारकर मातल को भी दिया घायल कर। मातल को भी दिया घायल कर। रथ पर लगी स्वर्ण ध्वजा पर
रथ पर लगी स्वर्ण ध्वजा पर वर काट कर गिरा दिया पृथ्वी पर। रावण इंद्र के छोड़े सर। रावण इंद्र के घोड़ों को मारकर युद्ध करता, घोर क्रोध से मूर्छित होकर युद्ध करता, घोर क्रोध से मूर्छित होकर। विषाद करने लगे सब गंधर्व देवता, पितर चारण गण तथा विपत्ति में पड़े हुए श्री हरि को देखकर व्यथित हो गए सभी महर्षिगण। व्यथित कर दिया कपिगणों को, साथ ही साथ विभीषण वर को। 10 मुख 20 भुजाओं वाला, लेकर धनुष बाण मत वाला। वहाँ दिखता रावण ऐसे, मैनाक पर्वत के जैसे। तब श्री राम की भ्रिकुटी तन गई, क्रोध से आंखें रक्तवर्ण हुई। रावण पर तब कोप किए इस तरह, जला देंगे राक्षसों को हर तरह। धनुष उठाए श्री राम अच्युत, इंद्रधनुषाकार अद्भुत। धनुष उठाए श्री राम अच्युत, इंद्रधनुषाकार अद्भुत। हाथों में बाण लेकर काला अग्नि संप्रभा कर, देखी जैसे जलाकर भस्म कर देंगे। अभी सारे शत्रुओं का अंत कर देंगे, अभी सारे शत्रुओं का अंत कर देंगे। श्री राम अपना पराक्रम दिखाए, स्वतेज से चमकते हुए। काल रूपी श्री राम युद्धरत हैं, सबके निरखते हुए। राम ने धनुष तान कर रावण को बेध डाला। वानरी सेना हर्षित हो गई, लगते काल का भी अंत करने वाला, लगते काल का भी अंत करने वाला। क्रुद्ध होकर श्री राम झपटे शत्रु पर, यह देखकर सभी प्राणी डर गए। भूचाल आ गया भूमि पर। भूचाल आ गया भूमि पर। अब देखिए श्री राम का कोप, देखिए कैसे अभी वो इसको मारेंगे अत्याचारी को। उसका अत्याचार तो हम वाल्मीकि रामायण में बताएंगे, सुंदरकांड में जल्दी ही शुरू करेंगे। देखिए कितना बड़ा अत्याचारी था। विमानस्थ होकर सिद्धगण, सुरगण, गंधर्व, किन्नर सब प्रलयंकारी महायुद्ध देखने लगे उत्साह से भरकर। तब रावण के रुधिर युक्त बहुत सिर आकाश से गिरते थे, जैसे ताल के वृक्ष से फल रहे हों गिर। न दिन न रात न संध्या, न दिशाएं ही होती थीं दृष्टिगोचर। रावण भी ढक गया था, हर ओर दिखते थे सिर ही सिर। तब श्री राम का मन अति विस्मय से समाविष्ट हुआ। एक से एक तेजस्वी सिर मेरे द्वारा काट
दिया गया। रावण का जीवन नष्ट नहीं हुआ, उसका अंत नहीं दिखता। तब सर्व अस्त्र शस्त्र विशारद कौशल्या आनंदवर्धन का मन कहता। क्या मन कहा, देखिए, ये सोचे, विचारे, विचार किए। राघव चिंतन किए कि बहुत प्रकार के इन अस्त्र शस्त्रों से महाबलवान महापराक्रमी दैत्यों का वध किया मैंने, महापराक्रमी दैत्यों का वध किया मैंने, और ये सभी निष्फल हो गए। क्या बात है, ये सभी निष्फल हो गए, रावण का वध करते नहीं। तब चिंताग्रस्त श्री राम के पास आए विभीषण जी। राघव को बताया कि ब्रह्मा जी दिए हैं इसे विचित्र वर कि कट जाने पर इसके बाहु और काट दिए जाने पर इसके सिर शीघ्र पुनरुत्पन्न हो जाएंगे। पूर्ववत कहे हैं भगवान, आज इसके नाभि स्थान पर अमृत कुंड रखा है विरज, इसके नाभि स्थान पर। अग्निबाण से उसे सुखा दीजिए, तभी रावण की मृत्यु होगी। विभीषण की बात सुनकर श्री राम शीघ्र पराक्रमी पावक अस्त्र जोड़कर राक्षस राज की नाभि पर मारे प्रभो, उसके बाद काट डाले उसके सारे सिरों को। रावण के बाहुओं को भी काट डाले श्री राम रघुवर। तब तक घोर महाअस्त्र छोड़ा दशकंधर, सारा हाथ उस काट डाला, दुष्ट बचा हुआ। विभीषण के वधार्थ छोड़ा था क्रोध से विह्वल होकर। राम काट डाले उसे उस स्वर्ण मंडित शर। विभीषण के वधार्थ छोड़ा था, एक शर विभीषण के वधार्थ ही छोड़ा था क्रोध से विह्वल होकर। क्योंकि बता दिए ना विभीषण को, इसलिए तब तक राघव राम काट डाले उसे अपने स्वर्ण मंडित शर से वेध कर। दशग्रीव का सिर कट जाने पर सब तेज चला गया, उससे दूर मलिन रूप हो गया। छिन्न मस्तक रावण लगता था भयंकर और क्रूर था ही, अपना उसका रूप दिखाई पड़ गया, स्वरूप रावण का लगता था भयंकर क्रूर। एक मुख्य सिर और दो बाहु बचे रावण के, एक मुख्य सिर और दो बाहु बचे रावण के। रावण पुनः क्रुद्ध हुआ, बहुत से अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करके। इतना सिर रहा था। अब देखिए, श्री राम पर शर मारा, प्रत्युत्तर में श्री राम भी उस पर। श्री राम पर शर मारा, प्रत्युत्तर में श्री राम उस पर। श्री राम पर शर मारा, प्रत्युत्तर में श्री राम उस पर। तब घोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया, महारोमांचकर भयंकर। तब मातली ने याद दिलाया श्री राम राघव को, हे रघुवीर, ब्रह्मास्त्र से मार दीजिए अब इस दानव को। मातल ने कहा राघव को कि अब ब्रह्मास्त्र से मार दीजिए इस दानव को। क्यों कि ब्रह्मदेव द्वारा नियत किया गया विनाश काल इसका वर्तमान है। हे राघव, अब इसका मस्तक काटना नहीं प्रसंगवान है। हे राघव, अब इसका मस्तक काटना नहीं प्रसंगवान है, अब इसका विनाश काल विद्यमान है, ब्रह्मा जी द्वारा नियत किया गया इसका। हे प्रभु, यह सिर कटने से नहीं मरेगा, मारिए इसके मर्म स्थल पर। विभीषण का कथन स्मरण करके श्री राम मातल का कथन सुनकर अब लीजिए निकालने वाले हैं।
एक शर निकाले सर्प सा फुफकारता, जिसके पार्श्व पर पवन देव और फल पर भास्कर अग्नि का। स्वरूप में आकाश का, गंभीरता में मेरु और मंदराचल का, जोड़ों पर न्यास किया गया था महातेजपाल लोकपालगढ़ का। उस बाण का स्वरूप महाप्रकाशवान था भास्कर युत। वह उग्र बाण था लोकों के भयनाश हेतु अद्भुत। उस महाशर को श्री राम ने वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके बलवान श्री राम ने संधान किया रावण पर ध्यान केंद्रित करके। लक्ष्य भेदते निकले। अभी देखिए कैसे लक्ष्य भेदते हैं, अत्याचार का विनाश कर देंगे। राघव श्री राम द्वारा उस उत्तम शर के संधान करने पर सभी प्राणियों में त्रास भर गया, भूकंप आ गया धरती पर। राघव श्री राम द्वारा उस उत्तम शर का संधान करने पर सभी प्राणियों में त्रास भर गया, भूकंप आ गया भूतल पर। खाली तानते ही, तानने की बात है ही, जब मारेंगे तो देखिएगा, मारना जरूरी है ऐसे लोगों को। सीता जी बहुत अत्याचार किया, वो हनुमान जी देखे वहाँ वाल्मीकि रामायण में पेड़ पे बैठ के। वो क्रुद्ध होकर बाण को धनुष से तान कर मारे रावण को लक्ष्य कर वह महाविशाल महान अस्त्र छोड़ दिए रावण के वक्ष पर। क्रुद्ध होकर बाण को धनुष से तान कर मारे रावण को लक्ष्य कर वह महाविशाल महान अस्त्र छोड़ दिए रावण के वक्ष पर। वह उत्तम शर इंद्रदेव के छोड़े गए वज्र सा था, अति भयंकर। बड़े वेग से जाकर सीधे लगा रावण के वक्ष पर। रामबाण लगना ही है। रामबाण की कहावत है ना, स्वयं रामबाण मारे तो कहावत। वह शरीर अंतकारी बाण रावण के वक्ष को वेध करके उस पार निकल गया, हृदय को छेद करके। उस पार निकल गया हृदय को छेद करके, और रावण का प्राण हरण करके प्रवेश किया भूतल से भूमि में। रावण का प्राण हरण करके प्रवेश किया भूतल से भूमि में। और तब भूमि में से निकला और पूर्ववत स्थिर हो गया श्री राम के तुणीर में। पूर्ववत स्थिर हो गया श्री राम के तुणीर में। रावण के हाथ ढीले पड़ गए, श्री राम के तुणीर में पुनः वो बाण प्रवेश कर गया और रावण को मार दिया। बड़ा अत्याचार करता है। तुम बड़े भाई बहादुर हो तो अबला पे अत्याचार करने के लिए हो, वक्ष पे चपकाओगे तो रामबाण पाओगे। रावण के हाथ ढीले पड़ गए तुरंत, बाण सहित गिर गया उसका धनुष महत। राक्षस रावण बड़े वेग से चक्कर खाकर
धड़ाम से गिरा धरती पर चिघाड़ कर। रावण को भूमि पर गिरा देखकर मरने से बचे थे जो निश्चरगण, निज स्वामी की मृत्यु से डरकर सभी दिशाओं में भागे भयभीत होकर। दशग्रीव की क्षय, श्री राम की जय का घोष कर, विजयी वानर भालुगढ़ प्रसन्नता से शोर कर। श्री राम के जय घोष से दिशाएं भरते हुए रावण की मृत्यु पर गान करने लगे। उस समय आकाश में दुंदुभि आदि विविध वाद्य बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राघव पर हर ओर से सिद्ध मुनि चारण देवगण स्तुति करने लगे प्रसन्न होकर के। हर ओर से राघव रघुवीर पर पुष्प वर्षा, हर ओर से पुष्प वर्षा होने लगी राघव रघुवीर पर। सिद्ध मुनि चारण देवगण स्तुति करने लगे प्रसन्न होकर, स्तुति करने लगे प्रसन्न होकर। अंतरिक्ष में हर तरफ अप्सराएं नाचने लगी झूम झूम कर। रावण के देह से एक ज्योति निकली जैसे भास्कर कर। इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी जो हो रहा है, होने वाला है। और इस पर एक बहुत विशेष चीज़ यही हम आप लोगों को दिखाएंगे, एक वीडियो बना के, कि आत्मा कैसे निकलती है और किस तरीके से। अभी पहले ये देख लीजिए। एक ज्योति निकली, रावण की देह से। रघुश्रेष्ठ श्री राम में प्रवेश कर गई देवों सज्जनों के देखते देखते। देवगण महात्मा रावण के अहोभाग्य का वर्णन करते। समझ गए? यही आत्मा थी, मतलब आत्मा था या थी या था, है तो वही, और यही होती है। यही हम बताएंगे, वीडियो बनाएंगे आपको। आत्मा को जाते हुए आप देखोगे, आते हुए भी देखोगे। सब देवगण कहते कि हम सब सात्विक देवगण श्री विष्णु के कृपा पात्र हैं, संसार में घूम रहे हैं जिसमें भय दुखादिक व्याप्त हैं। यह राक्षस रावण क्रूर ब्रह्म हत्यारा, तामसी तथा परदार रत, तपस्वियों ऋषियों का हिंसक तथा विश्वद्वेषी था। ब्रह्म हत्यारा, तामसी तथा विश्वद्वेषी था। सबके देखते देखते श्री राम में ही समा गया। तब देवगणों को समझाते हुए हंसकर नारद मुनि ने कहा, यह सबके तासु तेज प्रभु वदन समाना, और सुरमुनि सब अचंभव माना। गोस्वामी जी ने वहाँ लिखा है। सुनो प्यारों, नारद जी समझाते हैं, आप सुरगणों की तो धर्म तत्व में है विशेषज्ञता। रावण द्वेषपूर्वक दिन रात हृदय में श्री राम की भावना करता। सेवकों से सुन सुनकर द्वेष से श्री राम का चिंतन करता था। यह सुनकर कि श्री राम के हाथों मरेगा, श्री राम से डरा रहता था। ऐसा नहीं डरा नहीं रहता था, दिखाता था डरा नहीं, डाउट में था। संशयात्मा विनश्यति, सोचता था जीत जाएंगे तो, मर जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। सेवकों से सुनकर द्वेष से श्री राम का ही चिंतन करता था। यह सुनकर कि श्री राम के हाथों मरेगा, श्री राम से डरा रहता था। नित्य प्रति स्वप्न में श्री राम का दर्शन करता था। इस प्रकार उसका क्रोध भी गुरु उपदेश से बढ़कर था। लोग कहते सपना देखे भगवान, भगवान का सपना देखा तो ना, आसान नहीं। और अंत में श्री राम के हाथों देह त्यागा।
अतः सभी पापों से निर्मुक्त हुआ, तब श्री राम में आत्मसात होकर सभी बंधनों से मुक्त हुआ। वो तो मुक्त हो गया सभी बंधनों से। पापी हो या दुराचारी, परधनहारी ही, पर नारी में आसक्त तथा व्यभिचारी भी नित्य स्नेह या भय आदि भाव धरकर देह का त्याग करता है। मात्र इतने पर वह व्यक्ति भीतर से शुद्ध होकर सैकड़ों जन्मों पार्जित दोष पाप से हो जाता है अपवर्जित। तुरंत श्री विष्णु श्री राम के सुर मुनि वंदित आदि धाम वैकुंठ जाकर के होता है अभिनंदित। अब यहाँ बता दे रहा हूँ, चाहे निर्गुण ब्रह्म राम को, चाहे सगुण ब्रह्म राम को कोई भजे, तो ये तरीका है, तीसरा है ये नहीं है, तभी वह मुक्त होगा। और वो मुक्ति दो तरह की है, चाहे शोक और दुख से मुक्त होकर पृथ्वी पे भक्त बना रहे, और या तो शोक मोह सदा के लिए त्याग के भगवान से अविभक्त बन जाए ब्रह्म से। बात एक ही है, राम 2 4 और 10 20 नहीं है, राम है एक, वो हम बताएंगे। त्रिभुवन को रुलाने वाले दशमुख का युद्ध में वध करके धनुष का एक शिरा भूमि पर टिकाकर बाएं हाथ से पकड़ करके, देखिए बाएं हाथ से पकड़ करके, दाहिने हाथ में बाण है जिनके, और धीरे धीरे घुमाते हुए खड़े हैं भयहारी लगते। नेत्रों के उपांत भाग लाल लाल हैं, देह में तीरों के घाव दिख रहे हैं। ये घाव आज अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो अंदर का घाव दिया है रावण ने, सीता जी वहाँ है, ये यहाँ, तो ये आज अच्छा है, सोच रहे होंगे ये घाव आज मुझको दर्द नहीं दे रहा है। कोट सूर्य प्रकाश से बढ़कर प्रकाशित श्री रामचंद्र लग रहे हैं। देह में तीरों के घाव दिख रहे हैं और श्री रामचंद्र जी प्रकाशित लग रहे हैं। उन्नत अंग हैं, वीरता भरी है, श्री संपन्न है, सेवकों से घिरे रहते हैं। वे वीरवर श्री रामचंद्र कृपया मेरी रक्षा करें। देवेंद्र आदि आपकी स्तुति करते हैं, देवेंद्र आदि आपकी स्तुति करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड का 12वां सर्ग उपरोक्त है। अब इसके बाद 13वां सर्ग होगा, जिसमें विभीषण उसका रावण का अंत्य कर्म करेंगे 13वें सर्ग में। नहीं, 12वें में उतरेंगे, 12वें ही होगा, क्यों भक्त है ना, ये 11वां है। चलिए जो भी है यही है।